तो कल हम चर्चा कर रहे थे वैदिक वेद। ऋग्वेद जो है वह दुनिया में लिखी गई प्रथम पुस्तक है। ऋग्वेद दुनिया में लिखी गई सबसे प्रथम पुस्तक है तथा प्रथम पुस्तक है। एक पुस्तक है प्रतिशाख्य। प्रतिशाख्य प्रतिशाख्य शिक्षा के ऊपर लिखी हुई पूरी दुनिया की सबसे प्रथम पुस्तक है। शिक्षा के ऊपर लिखी हुई दुनिया की सबसे प्रथम पुस्तक है। इसी के स्वरूप हमने अपने चैनल का भी नाम रखा है प्रतिशाखा, जो कि इसी के स्वरूप है प्रतिशाखा। ठीक है, चलिए अब बात कर रहे थे हम ऋग्वेद की। ऋग्वेद, इसके संकलनकर्ता वेद व्यास जी हैं। वेद व्यास, स्थान पंजाब। संकलनकर्ता वेद व्यास जी हैं, स्थान है पंजाब। मतलब इसके अंदर 5 भाग 10 मंडल, 5 भाग तथा 10 मंडल है। ठीक है, चलिए आगे। पहला तथा 10वां मंडल सबसे नया मंडल है। पहला तथा 10वां मंडल ये सबसे नए हैं। दूसरा तथा 7वां मंडल यह सबसे पुराने मंडल है। तीसरे मंडल में गायत्री मंत्र का जिक्र है। गायत्री मंत्र की चर्चा है तीसरे मंडल में। गायत्री मंत्र की चर्चा तीसरे मंडल में। चौथे मंडल में कृषि की चर्चा है। कृषि की चर्चा तथा 7वें मंडल में 10 राग युद्ध की चर्चा है। 10 राग युद्ध। इस युद्ध की चर्चा हम आगे करेंगे। ऋग्वेद में 1028 सूक्त, 10,552 मंत्र तथा 1,53,972 शब्द है। ठीक है, ऋग्वेद में वह शब्द जिनकी चर्चा वो सबसे ज़्यादा है वह है इंद्र। इंद्र शब्द की चर्चा ऋग्वेद में 250 बार है। अग्नि की चर्चा ऋग्वेद में 200 बार है। विष्णु की चर्चा ऋग्वेद में 100 बार है। शिव की चर्चा ऋग्वेद में 3 बार है। सिंधु की चर्चा ऋग्वेद में 55 बार है। सरस्वती की चर्चा ऋग्वेद में 50 बार है। सिंधु यह शब्द आर्थिक दृष्टि से महत्वपूर्ण है, तथा सरस्वती शब्द धार्मिक दृष्टि से महत्वपूर्ण है। ठीक है, चलिए आगे। में नदियों की चर्चा हमें मिलती है। एक तरफ हम लिखेंगे नदियों का नया नाम, एक तरफ लिखेंगे हम पुराना नाम। ऋग्वेद में नदियों की चर्चा है। एक तरफ हम लिखेंगे नया नाम, एक तरफ लिखेंगे पुराना नाम। अच्छा, नए नाम में लिखेंगे सबसे पहले सिंधु, नया नाम। पुराना नाम है इसका हिरण्ययी। नए नाम में लिखेंगे झेलम और पुराने नाम में लिखेंगे वितस्ता। नए नाम में लिखेंगे चिनाब और पुराने नाम में लिखेंगे अस्किनी। नए नाम में लिखेंगे रावी, पुराने नाम में लिखेंगे पुरुषनी। नए नाम में लिखेंगे व्यास, तो पुराने नाम में लिखेंगे विपाशा। ठीक है,
एक सेकेंड, नोट डाउन कर लिया सभी ने? अब नए नाम में लिखेंगे सतलज, सतलज। और पुराने नाम में लिखेंगे सतुद्री, सतुद्री, सतुद्री। नए नाम में लिखेंगे सरस्वती, सरस्वती। तथा नए में लिखेंगे, पुराने में लिखेंगे सरस्वती, सरस्वती। नदीतमा, नदीतमा, देवीतमा, देवीतमा। तथा एक नाम और है इसका महात्मा, यहां लिख देता हूं महात्मा। नए नाम में लिखेंगे घग्गर, पुराने नाम में लिखेंगे द्वेषदती, द्वेषदती या चुतांग, चुतांग। नए नाम में लिखेंगे यमुना, पुराने नाम में लिखेंगे कालिंदी, कालिंदी। और इच्छु मसीह, इच्छु मसीह। नए नाम में लिखेंगे काबुल, पुराना नाम कुबा, नया नाम कुमू, पुराना नाम कुर्रम। आगे चले। अच्छा, ये दोनों नदियां जो हैं ये अफगानिस्तान में है, अफगानिस्तान। ठीक है। एक नए नाम में एक लास्ट लिखेंगे गोमती, पुराना नाम गोमल। यहां तक नोट डाउन करिए, आगे बढ़ते हैं। अब देखते हैं राजनीतिक स्थिति क्या थी ऋग्वेद में। ऋग्वेद की राजनीतिक स्थिति क्या थी? राजनीतिक स्थिति, राजनीतिक स्थिति, राजनीतिक स्थिति में हम देखेंगे प्रशासनिक इकाइयां, प्रशासनिक इकाइयां, राष्ट्र, जन, विश्व। जिस प्रकार मैं बना रहा हूं आप भी इसी प्रकार बनाइएगा। ग्राम, ग्राम, ग्राम सबसे छोटी इकाई तथा राष्ट्र सबसे बड़ी इकाई। इस तरह से प्रशासनिक इकाइयों में बटा हुआ था। चलिए अब हम बात करते हैं, मैंने आपसे अभी बताया था थोड़ी देर पहले कि ऋग्वेद के 7वें मंडल में दशराग युद्ध की चर्चा हमें मिलती है। 7वें मंडल में दशराग युद्ध, दशराग युद्ध जो कि रावी पुरुषनी नदी के किनारे लड़ा गया। रावी, या फिर इसको पुराना नाम बोलते हैं पुरुषनी, नया नाम रावी, पुराना नाम पुरुषनी। इस नदी के किनारे पर यह युद्ध हुआ था। ठीक है। दशराग युद्ध, इसमें एक तरफ था भरतजन, भरतजन, और दूसरी तरफ था कुरुजन। इनके मध्य यह युद्ध हुआ था। भरतजन में के जो नेता थे, इनके जो नेता थे वो थे सुदास, तथा इनके जो पुरोहित थे, पुरोहित वो थे वशिष्ठ, वशिष्ठ। कुरुजन के नेता के बारे में हमें जानकारी प्राप्त नहीं होती है, लेकिन पुरोहित जो थे, कुरुजन के पुरोहित वो थे विश्वामित्र, विश्वामित्र। ठीक है। कुरुजन के जो सहयोगी थे, इनके बीच भरतजन और कुरुजन के मध्य यह युद्ध हुआ। बात करेंगे हम कुरुजन के सहयोगी कौन कौन थे। कुरुजन, इनके सहयोगी,
कुरुजन के सहयोगी, जिनमें 5 आर्य तथा 5 अनार्य शामिल थे। 5 आर्यों में कौन कौन था? अनु, द्रह्यु, यदु, तुरु तथा पूर्वस। 5 अनार्यों में कौन कौन शामिल था? अलिन, अलिन, पक्त, पक्त, भलाशन, शिव, इसको और विषानिन, यहां लिख देता हूं विषानिन। तो कुरु जनपद के साथ सहयोगी ये 5 आर्य और 5 अनार्यों को माना जाता है, जो कि इस प्रकार है, आपके सामने अच्छे से नोट डाउन करेंगे। इसी प्रकार इस युद्ध में भरतजन के जो नेता थे सुदास, उनको विजय प्राप्त होती है तथा ये कुरुजन तथा इनके सहयोगी यह सब हार जाते हैं। भरतजन के नेता सुदास इसमें विजय होते हैं। इस समय वैदिक काल में देखते हैं राजा के सहयोग के लिए, राजा के सहयोग के लिए क्या क्या प्रावधान थे? राजा के सहयोग के लिए, राजा के सहयोग के लिए सभा होती थी। सभा जिसकी तुलना आज के समय में हम राज्यसभा से करते हैं, राज्यसभा से इसकी तुलना की जाती है। एक समिति होती थी, समिति, इसकी तुलना हम आज के समय में लोकसभा से इसकी तुलना करते हैं। लोकसभा, लोकसभा से इसकी तुलना, यानी कि सामान्य लोगों की संस्था, सामान्य लोगों की संस्था। और राजा के सहयोग के लिए इससे अलावा विदत, विदत होता था, गण होता था तथा उग्र और जीव, उग्र व जीव, ये सिपाही, सिपाही होते थे, उग्र व जीव सिपाही, तथा स्पश जो कि गुप्तचर होता था, स्पश जो कि गुप्तचर, तथा इसके अलावा एक प्रश्न विनाक, प्रश्न विनाक होता था, जो कि न्यायाधीश होता था। प्रश्न विनाक न्यायाधीश। तो राजा के सहयोग के लिए यह सब होते थे वैदिक काल में। ठीक है, चलिए आगे अब बात करते हैं हम इनकी आर्थिक स्थिति के बारे में। आर्थिक स्थिति, आर्थिक स्थिति, आर्थिक स्थिति, इनकी आय का मुख्य साधन कृषि कार्य ही था। आय का मुख्य साधन क्या था? कृषि कार्य। सामाजिक स्थिति, सामाजिक स्थिति, सामाजिक स्थिति, समाज जो है पितृसत्तात्मक था, पितृसत्तात्मक, पितृसत्तात्मक। जैसे हड़प्पा कालीन समय, सिंधु घाटी सभ्यता के समय समाज मातृसत्तात्मक था, वैदिक काल के समय समाज पितृसत्तात्मक था। समाज 4 वर्गों में बटा हुआ था। प्रथम है विद्वान, सेकंड योद्धा, थर्ड है व्यापारी और फोर्थ है श्रमिक। इस प्रकार से समाज 4 भागों में बटा हुआ था। और विद्वान महिलाएं, इस समय की विद्वान जो महिलाएं थी, विद्वान महिलाएं, विद्वान महिलाएं थी लोपामुद्रा, लोपामुद्रा, घोषा और अपाला, यह इस समय की विद्वान महिलाएं थी। मनोरंजन का मुख्य साधन, मनोरंजन का मुख्य साधन जो था वह था रथ दौड़। अच्छा, मैंने उसमें हड़प्पा कालीन समय में मनोरंजन का मुख्य साधन नहीं बताया था, तो वो लिख लेना आप। हड़प्पा के समय मनोरंजन का जो मुख्य साधन था वह था जुआ खेलना, जुआ खेलना। ठीक है,
अब धार्मिक स्थिति देखते हैं, धार्मिक स्थिति कैसी थी। धार्मिक स्थिति, धार्मिक स्थिति में हम लिखेंगे प्रमुख देवता इंद्र। प्रमुख देवता जो थे वह थे इंद्र। ठीक है, चलिए आगे। अब चलिए चलते हैं आगे वैदिक काल पे। वैदिक काल नहीं, सॉरी, उत्तर वैदिक काल। वैदिक काल में ऋग्वेद हमने देखा, अब देखते हैं हम उत्तर वैदिक काल। उत्तर वैदिक काल जिसकी समयावधि, उत्तर वैदिक काल जिसकी समयावधि 1000 ईसा पूर्व से 600 ईसा पूर्व तक है। जानकारी के साधन क्या हैं वैदिक, उत्तर वैदिक काल के? वो हैं वेद, ब्राह्मण ग्रंथ, ब्राह्मण ग्रंथ, अरण्यक, उपनिषद, उपवेद, वेदांग, रामायण, महाभारत, पुराण तथा स्मृतियां। स्मृतियां, यह उत्तर वैदिक काल के जानकारी के साधन हैं। ठीक है, अब हम एक एक करके इनको लिख के आपके साथ थोड़ा विस्तार से बताएंगे। टेबल बनाएंगे ऐसे, एक तरफ लिखेंगे वेद, फिर उसके पश्चात लिखेंगे ब्राह्मण ग्रंथ, ब्राह्मण ग्रंथ, फिर उसके पश्चात लिखेंगे अरण्यक। जैसे बना रहा हूँ सेम ऐसे ही बनाइएगा। उपनिषद, उपवेद, उपवेद के लेखक, उपवेद के लेखक, उपवेद का विषय, उपवेद का विषय, और उपवेद, वेद का पुरोहित, वेद का पुरोहित। इस प्रकार से बनाएंगे। वेद में लिखेंगे सर्वप्रथम ऋग्वेद, ब्राह्मण ग्रंथ ऐत्रेय कौशिकी, अरण्यक भी ऐत्रेय कौशिकी, उपनिषद भी ऐत्रेय कौशिकी, उपवेद में लिखेंगे आयुर्वेद, आयुर्वेद। उपवेद के लेखक में लिखेंगे धन्वंतरी, धन्वंतरी। उपवेद का विषय आयुर्वेद, उपवेद के पुरोहित होता, होता। ठीक है, अब लिखेंगे यजुर्वेद। यजुर्वेद में ब्राह्मण ग्रंथ है तैत्तिरीय, तैत्तिरीय, शतपथ, तैत्तिरीय शतपथ। अरण्यक में लिखेंगे तैत्तिरीय, मैत्रियन और बृहदारण्यक, बृहदारण्यक। उपनिषद में लिखेंगे तैत्तिरीय, तैत्तिरीय, मैत्रियन, मैत्रियन, बृहदारण्यक तथा कठोपनिषद, कठोपनिषद। उपवेद में लिखेंगे धनुर्वेद, धनुर्वेद,
वेद। उपवेद के लेखक में लिखेंगे विश्वामित्र। विश्वामित्र। उपवेद का विषय लिखेंगे युद्ध। और उपवेद का पुरोहित लिखेंगे अध्वर्यु। लिखा सबने, किया नोट डाउन? चले आगे। अब इधर वेद में लिखेंगे सामवेद। मैं आपको बोलकर बता देता हूं। ब्राह्मण ग्रंथ में लिखेंगे पंचविश। षड्विंश और जैमिनीय। अरण्यक में लिखेंगे जैमिनीय तथा हांदोग्य। अरण्यक में हांदोग्य। अब उपनिषद में लिखेंगे जैमिनीय। जैमिनीय, हांदोग्य तथा केनोपनिषद। केनोपनिषद। उपवेद में लिखेंगे गंधर्व वेद। गंधर्व वेद। उपवेद के लेखक में लिखेंगे भरत मुनि। भरत मुनि। उपवेद का विषय लिखेंगे गायन। और वेद के पुरोहित यहां पर मैं साइड में लिख देता हूं। वेद के पुरोहित में लिखेंगे उद्गाता। उद्गाता। आप अपने हिसाब से लिख लेना, ठीक है। चलिए अब अथर्ववेद। अथर्ववेद में ब्राह्मण ग्रंथ में लिखेंगे गोपथ। अरण्यक इसका है नहीं। उपनिषद में लिखेंगे मुंडकोपनिषद। मुंडकोपनिषद। उपवेद में लिखेंगे शिल्पवेद। शिल्पवेद। उपवेद के लेखक में लिखेंगे विश्वकर्मा। उपवेद का विषय है शिल्प तथा इसके वेद के पुरोहित हैं ब्राह्मणकर्ता। ब्राह्मणकर्ता। इसको सभी अच्छे से नोट डाउन करेंगे। चलिए आगे बात करते हैं बाकी वेद। यजुर्वेद। यजुर्वेद। यजुर्वेद में गद्य तथा पद्य है। गद्य तथा पद्य। पैसेज एंड पोयम जिनको हम बोलते हैं पैसेज एंड पोयम। सामवेद। सामवेद। सामवेद में गायन की चर्चा हमें प्राप्त होती है। गायन की चर्चा। तथा अथर्ववेद। अथर्ववेद। अथर्ववेद में मरीज और दवा की चर्चा है। मरीज और दवा। अथर्ववेद में जादू टोने की चर्चा है। अथर्ववेद में मगध राज्य की चर्चा है। मगध राज्य की चर्चा वह भी अथर्ववेद में है, ठीक है। चलिए आगे। चलिए चलते हैं अब ब्राह्मण ग्रंथ। ब्राह्मण ग्रंथ हम एक एक चीज को पूरे विस्तार पूर्वक पढ़ेंगे। ऐत्रेय ब्राह्मण। ऐत्रेय ब्राह्मण। ऐत्रेय ब्राह्मण। ऐत्रेय ब्राह्मण में एक तो राजा के निर्वाचन की चर्चा हमें मिलती है। राजा के निर्वाचन की चर्चा तथा एक हमें इसमें कन्या के जन्म पर चिंता प्रकट की गई है। ये सबसे सोचने वाली बात है कि इस समय भी इस तरीके की विचारधारा प्रचलित थी कि कन्या के जन्म पर चिंता प्रकट। चलिए चलते आगे। शतपथ ब्राह्मण।
शतपथ ब्राह्मण। इसमें विष्णु के मत्स्य अवतार की चर्चा है, विष्णु के मत्स्य अवतार, मत्स्य अवतार की चर्चा तथा 12 अधिकारियों जिनको रत्नी भी बोलते हैं, रत्नी बोला जाता था उस समय, रत्नी, उनकी चर्चा हमें इसमें मिलती है। ठीक है, अब चलिए आगे, चलिए देखते हैं अब उपनिषद। उपनिषद में बृहदारण्यक उपनिषद, उपनिषद यह सबसे बड़ा उपनिषद है, सबसे बड़ा उपनिषद यह माना जाता है बृहदारण्यक उपनिषद। इस उपनिषद में ऋषि याज्ञवल्क्य और एक विदुषी गार्गी की भी चर्चा हमें प्राप्त होती है। बृहदारण्यक उपनिषद में ऋषि याज्ञवल्क्य तथा एक विदुषी गार्गी की चर्चा हमें प्राप्त होती है। विदुषी गार्गी जो है वह मिथिला की विदुषी थी। गार्गी मिथिला की विदुषी थी, मिथिला। ठीक है, अब चलते मुंडकोपनिषद। मुंडकोपनिषद में हमें सत्यमेव जयते का उल्लेख मिलता है। सत्यमेव जयते का उल्लेख हमें मुंडकोपनिषद में मिलता है। उसके पश्चात देखते हैं कठोपनिषद, जिसमें हमें यमराज तथा नचिकेता के संवाद का उल्लेख हमें इसमें प्राप्त होता है कठोपनिषद में। उसके पश्चात छांदोग्य उपनिषद। छांदोग्य उपनिषद में कृष्ण की चर्चा मिलती है, कृष्ण भगवान की चर्चा हमें छांदोग्य उपनिषद में मिलती है। उसके पश्चात पढ़ते हैं वेदांग। अब देखते हैं वेदांग। मानव के 6 अंग हैं, उसी प्रकार माना जाता है कि वेदांग के भी 6 अंग हैं, जिसमें कि सबसे पहले शिक्षा, थोड़ा नीचे कर देता हूँ मैं, अच्छे से एक ही पेज पे नोट डाउन हो जाएगा। शिक्षा, उसके पश्चात कल्प, उसके पश्चात निरुक्त, उसके पश्चात व्याकरण, उसके पश्चात छंद और उसके पश्चात ज्योतिष। ये वेदांग के 6 अंग माने जाते हैं। शिक्षा वेदों की नाक, इसको बोलते हैं। कल्प हाथ, निरुक्त कान, व्याकरण मुख, छंद पैर तथा ज्योतिष आंखें। इस प्रकार वेदांग के 6 अंग माने जाते हैं। अब बात करते हैं शिक्षा की हमने बात की थी अपनी क्लास के स्टार्टिंग में। शिक्षा के ऊपर हमने आपको बताया था शिक्षा के ऊपर प्रतिशाख्य, शिक्षा पर लिखी गई सबसे प्राचीन पुस्तक है, क्या नाम है? प्रतिशाख्य। अब ठीक है, प्रतिशाख्य शिक्षा के ऊपर लिखी गई सबसे प्राचीन पुस्तक है। प्राचीन पुस्तक इसी हमने अपने फेसबुक चैनल, इंस्टाग्राम चैनल तथा यूट्यूब चैनल, इसका नाम हमने प्रतिशाखा, इसी से इंस्पायर होके इसी के स्वरूप रखा है, प्रतिशाखा, जो कि हमने क्लास की स्टार्टिंग में भी बताया था आपको। दुनिया की लिखी गई सबसे प्राचीन पुस्तक शिक्षा के ऊपर प्रतिशाख्य, याद रखेंगे। ये हो गया एक, वेदांग के 6 अंगों में से एक। सेकंड, कल्प, जिसके अंतर्गत स्रोत सूत्र, ग्रह सूत्र, धर्म सूत्र तथा शल्व सूत्र। इस प्रकार से कल्प के 4 भाग हैं।
चलिए आगे बढ़ते हैं। तीसरे पर था निरुक्त। निरुक्त वैदिक शब्दावलियों का संग्रह, जिसको कि निघट्टू बोला जाता है, जिसके लेखक थे यासिकाचार्य। ठीक है। अब व्याकरण, व्याकरण पर लिखी गई पुस्तकें, व्याकरण पर लिखी गई पुस्तकें, इनका हम चर्चा करेंगे। अब इन्हीं ने लिखी थी अष्टाध्यायी। उसके पश्चात पतंजलि ने लिखी थी महाभाष्य। पतंजलि इन्होंने लिखी थी महाभाष्य। उसके पश्चात कात्यायन, कात्यायन इन्होंने लिखी थी वर्तिका तथा तोलकप्पियर, तोलकप्पियर, तोलकप्पियर ने लिखी थी तोलकप्पियम। तोलकप्पियम यह एक दक्षिण भारत की पुस्तक है, नाम से ही आपको पता चल रहा होगा। तोलकप्पियम यह दक्षिण भारत की पुस्तक है। ठीक है, चलिए आगे। अब देखते हैं इससे आगे छंद, छंद, और इससे आगे है ज्योतिष। ज्योतिष, वेदांग ज्योतिष के लेखक वेदांग ज्योतिष के लेखक, वेदांग ज्योतिष के लेखक, वेदांग ज्योतिष के लेखक लगधमुनि, लगधमुनि वेदांग ज्योतिष के लेखक थे। कल्प में कर्मकांड तथा संस्कार दिए हुए हैं। ठीक है, आज के लिए इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। उम्मीद है आपको क्लास पसंद आई होगी। आप सभी से गुजारिश है, कृपया अपने चैनल को लाइक, शेयर तथा कमेंट करके अपने रिव्यू ज़रूर दें। जब भी आप रिव्यू देंगे उसी से पता चलता है कि किस चीज़ की आपको कमी महसूस होती है, जैसे साउंड की या राइटिंग की या कुछ और भी। अपनी राय आप हमारे साथ साझा कर सकते हैं, कमेंट करके ज़रूर बताना। लाइक, शेयर, कमेंट करना ज़रूरी है, बहुत ज़्यादा आवश्यक। ओके, थैंक यू।